हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। जैव प्रक्रम, ये आप देख सकते हैं। मानव पाचन तंत्र, ये शुरू होता है, मुख से शुरू होता है, गरसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, फिर क्षुद्रांत वृद्रांत से होता हुआ गुदाद्वार तक होता है। यहाँ तक इसको पूरी आहार नाल कहते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल। मुंह में लार एमिलेज नामक एंजाइम मंड के जटिल अणु को शर्करा सरल शर्करा में बदल देता है। आमाशय पेप्सिन प्रोटीन को सरल अणु में परिवर्तित करता है। आमाशय में सीक्रेट होता है ये एंजाइम। अग्नाशय में टप्सिन, जो कि प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है, और लाइपेज वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे मानव में पाचन। मुंह, भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है, जहां से सरल कणों में तोड़ा जाता है। लार में लार एमिलेज नामक एंजाइम होता है, जो मंड के जटिल अणु को शर्करा में बदल देता है। तभी जब हम रोटी को ज़्यादा चबाते हैं तो वो मीठी लगने लगती है, खाली रोटी को चबाएं तो, क्योंकि उसने स्टार्च जो है शर्करा में बदल रही है। आहार नलिका, भोजन अब आहार नलिका से क्रमांकुचक गति मांसपेशियों की लवबद्ध संकुचन द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय, यहाँ भित्ति में गैस्ट्रिक जठर ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है, जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। क्षुद्रांत, यहाँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्नाशय एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्तरस द्वारा क्षारीय बनाया जाता है। वसा बड़ी कोलिकाओं के रूप में क्षुद्रांत में मौजूद होती है, जिससे एंजाइम के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल होता है। पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी कोलिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता बढ़ाते हैं। अग्नाशय अग्नाशयिक रस को स्रावित करता है, जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं, और इमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथियाँ होती हैं, जो आंतों के रस का स्राव करती हैं। इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। क्षुद्रांत की दीवारों पर अंगुली जैसे दीर्घ रोम होते हैं, जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं। यानी यहाँ भोजन का पाचन भी होता है छोटी आंत में, और अवशोषण भी होता है, और उसके बाद अवशोषित होकर रक्त में पचित भोजन डाइजेस्टेड फूड मिल जाता है। वृद्धांत्र, बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है, जहाँ दीर्घ रोम इस सामग्री से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा के माध्यम से शरीर से निकाल बाहर कर दिया जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने को गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। क्षुद्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखो और उसका कार्य लिखो। ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन का पाचन करता है और उसको सरल अणुओं में बदल देता है। नंबर 2, क्रमांकुचक गति क्या होती है? मांसपेशियों की लवबद्ध संकुचन को क्रमांकुचक गति कहते हैं। यह आहारनाल की मांसपेशियों में होती है और भोजन को आगे की ओर धकेलने के लिए होती है। प्रश्न 3, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है, जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है और भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है। प्रश्न 4, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत की रचना किस प्रकार विशेष है? क्षुद्रांत की दीवारों पर अंगुली जैसे दीर्घ रोम होते हैं, जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, जिससे पचा हुआ भोजन आसानी से अवशोषित हो जाता है। प्रश्न 5 में आप ये चित्र बना सकते हैं, मानव पाचन तंत्र का आरेख।